कि हम तुम्हारी समस्या है, हमारी समस्या है। तो आज सुनो, हमारे पास एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा पहाड़ है, और पहाड़ ये है कि हमारी विसंगताएं, हमारे परीक्षा में धांधलियां हो रही हैं, ये सब मत रखना। आप लोग क्या करते हो, मुद्दे को पूरी तरह से मोड़ करके रख देते हो। मुद्दा सिर्फ एक रखो, 40-50 मीन्स 40-50। क्या होता है, आप लोगों को मैंने कई बार देखा, जब आवेदन बनाते हो, भ्रष्टाचार, सरकार ये, सरकार लो, कर दो, बना दो खिचड़ी सारी। एक स्पष्ट क्लियर कट में कि 2013 का गैजेट जब चल रहा है, मध्य प्रदेश की समस्त भर्तियों में 40-50 की अर्हता रखी गई है, तो हमें भी वही चाहिए, क्योंकि लगभग जितने भी अभी चयन परीक्षा हुई है, उतने पात्र उम्मीदवार ही नहीं मिले हैं। आपको ही पता है कि इंटरव्यू अगर पीएससी बुलाता तो 3 गुना बुलाता है, यहाँ तो 1 गुना नहीं हो पा रहा। मतलब इस पे जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन जिनको सिलेक्शन होना चाहिए वास्तविक में, जो मेरिट होनी चाहिए, वो आ ही नहीं रही। एक टीचर है और उसके लिए 1 कैंडिडेट, 2 टीचर उसके लिए 1 कैंडिडेट, 4 टीचर उसके लिए 2 कैंडिडेट बचे हैं, 2 सीटें खाली जा रही हैं। जबकि 1 कैंडिडेट पर कम से कम 3 टीचर होने चाहिए, 1 टीचर पर 3 कैंडिडेट होने चाहिए, 1 पोस्ट पर कम से कम। ये होता है जायज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरी तरह से क्या हो रहा है, पूरा भ्रष्टाचार की चल रही है। और भ्रष्टाचार ऑफिशियली किया जा रहा है, स्कैम करके नहीं, नियम का खिलवाड़ करके। और उस नियम का तभी हटा सकते हो जब आपका जनप्रतिनिधि बोलेगा, और उसे बुलवाना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि पब्लिक सर्वेंट होता है। दादा बॉस बना के तुम लोग रखे, ये गलती तुम्हारी है। निहायती इन हरकतों से बाहर आओ। तुम्हारे पास आता है, उसको बोलो कि हमारी बात को सुनो। हमारी बात कलेक्टर नहीं सुन सकता, हमारी बात एसपी नहीं सुन सकता, चलो प्रशासन का व्यक्ति है, लेकिन तुम जनप्रतिनिधि हो, हमें प्रतिनिधित्व करते हो विधानसभा में, हमें प्रतिनिधित्व करते हो हमारे विधानसभा में। इसलिए हमारी बात को एक सुनो और अपना एक पर्चा रखो 40-50 का। और अगली बार जब भी बुलाया जाएगा, आप सबको और बढ़ चढ़ के आना है। बात समझ रहे हो? 2-2 रोटी एक्स्ट्रा लेके आनी है, 4 अपने लिए, 2 मेरे लिए, ठीक है? ताकि हम जब आए अगली बार तो और अच्छे बल के साथ आए। और प्लीज जब आया करो ना, ये मत सोच क्या करो कि शाम को मुझे वापस जाना है। जब निकल पड़े हैं तो कुछ करके वापस आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पडोले जी का, ताली बजाकर इनका स्वागत कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे ठाकुर साहब का, जो बहुत मेहनत की, जो कि पासी मैडम का बहुत मेहनत की। और एक तो कहाँ गए हमारे साइडोल वाले, और मैं सबसे एक ही चीज गुजारिश करूंगा, आज हमारे लिए कुछ पॉजिटिव रिस्पांस शाम तक मिलेगा, ठीक है? शाम तक हमें पॉजिटिव। सर एक बात मुझे कहनी है, मुझे मध्य प्रदेश की जनता से, युवा जनता से एक ही बात कहनी है। जब पूजा मैम बड़वानी से निकल के भोपाल आ सकते इस हालत में, और हमारे इतने मित्र बंधु लगभग 300 अप्रॉक्सी होंगे, ठीक है? इतने लोग अगर भोपाल आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? मुझे सिर्फ इसका आंसर कर दे, बात वहीं खत्म हो जाती है। जब इतने लोग आ सकते हैं, इनके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, तो तुम्हारे पास क्यों है? तुम किसकी रास्ता देख रहे हो? तुम्हारे लिए हम सब बैठे हैं क्या? अपने लिए आप लोग नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? आपकी ही बदौलत ये है कि आज हमको इतना परेशान होना पड़ रहा है। ठीक है भाइयों, तो चले। और 1 मिनट, कोई प्रश्न आपको रह गया हो तो आप पूछ लीजिए। चौहान सर के लिए धन्यवाद। नहीं मुलाकात होती रहेगी, प्रश्न नहीं छोड़ने चाहिए आपकी। कई बार हमारी बात नहीं हो पाती है, किसी का प्रश्न बस पूछ लो आप। 15 और अभी कहीं नहीं, अब तो हो गया आपका काम। नेक्स्ट टाइम कुछ बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा, ठीक है? और ऑफिशियली। और कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लो। अभी बहुत कुछ है, अभी तो WA बचा है, अभी इसका सुप्रीम कोर्ट में बहुत चीजें हैं, ये तो छोटी। अगली बार बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा तभी हो पाएगा जब पूजा मैम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं और आप जैसे सारे मित्र सहपाठी लोग यहाँ आ सकते हैं। तो जो बैठा है घर में, वो जब यहाँ आएगा तब बड़ा होगा। वो जब नहीं आएगा यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ 300 लोगों में कोई किसी की नहीं सुनता। जब इतने लोग आ सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं आ सकते? हमारे घर वाले ऐसा नहीं, देखिए सर है खुद बोल रहे हैं, आप बोलिए। सभी लोगों को आना है, नेक्स्ट जब भी बुलाया जाएगा सभी लोगों को आना है। वही तो सारी जनता मिलकर लगा दे कि बोलो। सारी जनता में देखो कितनी जनता आई है। हाँ, जनित लगा सकते देखो क्या होता है, जो नियम बना है, नियम रूल बुक है, रूल बुक ये कहती है कि 34% तक गलत कर सकते हैं लोग, 33% से तब गलत कर सकते हैं। 33% अगर क्वेश्चन गलत होते हैं, डिलीट होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर होता है तो पूरा का पूरा प्रश्न पत्र रद्द किया जाता है।
रूल ये है। रूल इसमें ये नहीं है कि अगर कैंडिडेट से क्वेश्चन गलत होते हैं तो उसके नंबर भी बढ़ाए जाएंगे, ऐसा रूल है ना कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 नंबर है सर, 10 नंबर है आपके पास, अगर उसमें से 2 नंबर घटा दिए जाए तो हम 8 को 10 मान करके पूर्णांक बना सकते हैं। वो रूल है, वो सेफ है उसमें। जैसे 150 का टोटल, जैसे 150 आपका टोटल क्या हुआ पूर्णांक, 10 क्वेश्चन आपके क्या हुए डिलीट, बचे कितने 100। तो आप लोग सोचते हैं 140 में हमें बनाओ 70 गलत, वो 140 को क्या बनाते हैं पूर्णांक 150, उसके आधार पर आपके क्या करते हैं फाइनल मार्क डिसाइड करते हैं। क्लियर? इसलिए ये मत सोचना कि अगर आपके 10% डिलीट हो गए तो आप उसके अंडर आ गए, ये गलत गणित पढ़ाया गया आपको। रूल बुक पढ़िए, 6वें 7वें पेज में लिखा है। ही चेंजेस करवाना अपना ठीक है, वो गलत क्या हो रहा है कि वो रूल बुक के चक्कर अपने कान मरोड़ देते हैं और नहीं कर पाते हैं। रूल बुक ही चेंज करना ना, उसके लिए अपन लगे हुए हैं। इस बार आप लोग सुनो, आप लोग एक अच्छा मुद्दा कर सकते हैं जरूर, जो भविष्य में कर सकते हैं अगर अच्छा रहा तो, ऑन स्क्रीन मार्क्स को दिखाया जाए रिजल्ट। अभी बहुत बड़ी धांधली होती है, ऑन स्क्रीन मार्क्स कुछ और होते हैं और नॉर्मल प्रोपोर्शन कुछ और होता है। ये गलत है। और कोई सर ये पूछना चाहती हैं सर, केस से मैं फिर से बताता हूँ, केस से ज्यादा काम हमारा सिर्फ राजनीतिकों का है। अभी राजनीतिक हो जाएगा पूरा 2 महीने क्योंकि सबसे ज्यादा इस 2 महीने में केवल जो भी सरकार पक्ष विपक्ष सब फंसे किसमें चुनाव में। सब कुछ और, और तुम हो इस बार जज, क्या बोला, जज और निर्माता तुम हो। कुछ मौका नहीं मिला होगा, जज बनने का, कुछ नहीं होगा। मौका मिला जज बनने का तो जज जिसने बनो। टॉप भी किया होगा उसका भी कुछ नहीं होगा। कोई दिक्कत एनओसी लेके नहीं वो जो नुकसान है उससे अब बस चले, और भी क्वेश्चन बता दें। पक्का ज्यादा बल इसी में आपके रेट भी होंगे ना, रेट पिटीशन लगाई, रेट पिटीशन को खाली चलो 2 जन जहाँ से आए हूँ फोटो खिंचाने का